Audio Jungle. Audio हेलो एवरीबॉडी। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक प्रोनाउंस में काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कर रहे थे हम सेवेंथ काइंड पे पहुंच गए हैं, जो कि है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ का वितरण, यानी कोई चीज़ बंट रही है। डेफिनेशन देखिए इसकी, ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव pronouns because they refer to persons or things taken one at a time, hence they are always singular and are followed by singular verb। इसका मतलब ये है कि ये जो तीन शब्द हैं ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की प्रेजेंस होने का पता लगाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनके साथ हमेशा ये सिंगुलर होंगे और इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होती है। पहला देखिए जैसे है ईच। ईच मतलब प्रत्येक के लिए, सबके लिए। रेफर्स टू एवरीवन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सेपरेटली। एग्जाम्पल देखिए इसका, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज गिवन अ प्राइज़। तो यहाँ पर सभी लड़कों को प्राइज़ दिया गया। अब यहाँ पर वर्ब जो है हमारी क्या है, सिंगुलर, और इसके साथ ईच के साथ जो हमारी वर्ब आई वो सिंगुलर वर्ब आई। अगर यहाँ पर हम यूँ लिख दें, ईच ऑफ द बॉयज़ वर गिवन अ प्राइज़, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि वर क्या है, प्लूरल। यहाँ पर ये अगर सेम ही रहे, ईच ऑफ द बॉयज़ वर गिवन अ प्राइज़, तो यहाँ पर ये वर जो है ये क्या है, एरर है। इंग्लिश ग्रामर में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं जहाँ पे हमें एरर स्पॉट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, वॉज। इसी तरह अगला सेंटेंस है, ईच ऑफ द गर्ल्स टेक्स पार्ट इन डिबेट। तो यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा आइदर। आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, दोनों में से एक। इंग्लिश में देखो इसकी डेफिनेशन, आइदर मीन्स वन और द अदर out of only two persons or things। Example, either of the roads leads to Delhi। जैसे कि अगर दो सड़कें हैं तो हमें श्योर नहीं है, तो हम कह रहे हैं either of the roads, या तो ये सड़क जाएगी या ये सड़क जाएगी। और यहाँ पर फिर से एक बार आप ध्यान दीजिए कि वर्ब हमने कैसी रखी है, सिंगुलर। और दूसरा एग्जाम्पल, either of teams can विन द मैच। दो टीमें खेल रही हैं तो दोनों टीमों में से हम कह रहे हैं आइदर ऑफ द टीम्स, यानी एक टीम दोनों में से कोई भी जीत सकती है। अगला है हमारा नाइदर। नाइदर मीन्स दोनों ही नहीं, दोनों के लिए नहीं अगर हम यूज़ कर रहे हैं तब। मीन्स नॉट वन नॉर द अदर, वन ऑफ द टू, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द सिस्टर्स इज मैरिड। दोनों बहनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है, वर्ब सिंगुलर। नाइदर ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर वॉज फ्री फ्रॉम क्रोकोडाइल्स। नाइदर ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर, बैंक यहाँ पर बैंक क्या है, नदी का किनारा, नदी के किनारे को हम बैंक कहते हैं। तो दोनों किनारों में से कोई भी ऐसा नहीं था जहाँ पर कि मगरमच्छ ना हो। नेक्स्ट इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को ही लेकर, जिनसे कंसर्न एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, एनी
एंड नन शुड बी यूज्ड। जब हम दो लोगों की बात करते हैं या दो चीज़ों की बात करते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हम आइदर या नाइदर का यूज़ करेंगे। बट अगर दो से ज़्यादा, स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स, तो हम एनी या नन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, नन ऑफर्ड टू हेल्प मी, यानी किसी ने भी नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, दो से ज़्यादा। नन बट फूल्स कैन डू इट, यहाँ पर भी ज़्यादा। आई डू नॉट लाइक एनी ऑफ योर पेंटिंग्स, यानी दो से ज़्यादा पेंटिंग्स थी लेकिन मुझे एक भी अच्छी नहीं लगी। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है वो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण, जो किसी चीज़ की संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ईच बॉय वॉज गिवन अ बुक। अब बॉय यहाँ पर संज्ञा, और संज्ञा के साथ ही जो शब्द आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। अगर यहाँ पर यूँ लिखा होता ईच ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पर ये क्या था, प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर ईच के तुरंत बाद ही नाउन वर्ड आ गया, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। अगला एग्जाम्पल, ईच सर्वेंट वॉज गिवन अ यूनिफॉर्म। सेम वही बात है, अगर ईच ऑफ द सर्वेंट्स लिखा होता तो वो प्रोनाउन हो जाता। यहाँ पर क्योंकि सर्वेंट नाउन है तो नाउन के साथ जो भी शब्द आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। आइदर रोड लीड्स टू हिसार, आइदर और रोड नाउन है यहाँ पर, तो ये एडजेक्टिव। अगर यूँ होता आइदर ऑफ रोड्स, तब ये प्रोनाउन होता। यू कैन टेक आइदर साइड, तो यहाँ पर साइड नाउन और ये इसके साथ आ गया तो एडजेक्टिव। आइदर ऑफ साइड्स होता तो प्रोनाउन। द जज एग्रीड टू नाइदर साइड, यहाँ भी वही सेम बात है, तो नाइदर के तुरंत बाद साइड आया तो ये क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज, ईच कैन हैव 3 पोजीशंस इन अ सेंटेंस, यानी ईच जो शब्द है, प्रोनाउन है, वो 3 जगह एक सेंटेंस में यूज़ हो सकता है। कैसे कैसे, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज गिवन अ प्राइज़, यहाँ पर प्रत्येक लड़की को प्राइज़ मिला। और द गर्ल्स वर ईच गिवन अ प्राइज़, यहाँ भी सभी लड़कियों के लिए है, तो सब दोनों ये ऑलमोस्ट इनका मीनिंग जो है वो सेम है, बस पोजीशन अलग है ईच की। अगला है, द गर्ल्स वर गिवन 100 रुपीज़ ईच, तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए नहीं, 100 रुपीज़ के लिए यहाँ पर यह आया कि हर प्रत्येक लड़की को 100 रुपये दिए गए। तो कभी भी कोई नंबर होता है तो ईच हमेशा उसके बाद आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, तो ईच उसके बाद यूज़ होता है। थैंक यू।